घने जंगल के बीच में बाबा यहाँ पर विराजते हैं। और इस समय जो समय है आप देख सकते। फूल पत्ती खा के गुजारो करो ना। फूल पत्ती खा के? हाँ, हवा का आहार मैंने कर लियो 1 महीना तक। कटेगी के डकाल ली नहीं ये छोड़ाओ। ऐसे हवा ले जाए। हाँ, 3 आवाज पड़ी मैं आयो जाओ कहो जो बाबा बाबा। मैं सारे कोई दिख तो जमोए तो देखूं। और अब वो एक आवाज पड़ते राधे श्याम बाबा। राधे श्याम करियो चल दियो। इतने छोड़े काका छोड़े भैया छोड़े तुम जैसे छोड़े तो मेरा और को अब वही है। मर जाऊंगो तो गांव नहीं जाऊंगा। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका ब्रज के भाव चैनल पर। ब्रज के भाव के चैनल में आज मैं ब्रजमंडल की आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों के मध्य में आपको लेकर आया हूं। और यहां आने का मेरा अभिप्राय है कि यहां पर एक त्याग की मूर्ति, जिसे कहते हैं कि एक दिव्य संत निवास करते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस भूगोल को। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, जिन संत का मैं आज दर्शन करा रहा हूँ वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे कैसे कैसे कठिन रास्तों से होते हुए हमें उन तक पहुँचना है। और जिनका दर्शन कराने के लिए मैं जा रहा हूँ वो कोई साधारण संत नहीं है। यहाँ आसपास के लोगों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने हवा को उन्होंने अपना भोजन बनाया है। फूल पत्ती वो बाबा खाते हैं। और समझ सकते हैं कि 98 साल 100 साल की उनकी उम्र है। और बताया कि गांव के लोगों ने एक ऊंचा सुनाई भी देता है उनको। और हनुमान जी और राधा रानी के उपासक हैं। तो ये सब आनंद मैं आपको लेके चलूं इन ब्रज के बीहड़ जंगलों में। आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरी वीडियो का कौन सा भाव है जो आपको अच्छा लगा आप उसमें लिख के भेजिए मेरे पास। और अगर आपको ये लगे कि हम इस संत के दर्शन को कहीं और भी भेजना चाहते हैं तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। बिना देरी किए हुए आप हमारे इन संतों के दर्शन के लिए हमारे साथ चलिए। और हम आपको इसी रास्ते से होते हुए लेकर चलेंगे बाबा नारायण दास की तरफ, जो कि इस बीहड़ ऊंचे जंगल में रहते हैं। आइए चलते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। तो मैं आ चुका हूँ उसी स्थान पर जहाँ मैंने बताया कि आपको किस तरीके से एक ऐसे संत का दर्शन करने हम और आप जा रहे हैं जहाँ पर दूर दूर तक संसार दिखाई नहीं देता है। ऐसे में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप दिखा सकते हैं यहाँ चिड़िया भी नहीं आती है। और ऐसी जगह पर अगर कोई संत रह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी त्याग की भावना सर्वप्रथम उनमें दिखाई देती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये घनघोर जंगल आप देख रहे हैं, ये ब्रज के आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों में तपते उन संतों की कहानी है जिसका दर्शन आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये सामने देखिए, ये बाबा की कुटिया है। और कहते हैं कई सालों से बाबा यहाँ पर रह रहे हैं। और जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस बाबा के बारे में आसपास के जितने भी लोग हैं सब जानते हैं। और जब सब जानते हैं उसका कारण है कि इनकी भक्ति का जो तेज है। कहते हैं कि इनकी जो भक्ति है वो अपने आप में अलौकिक है। ये जंगल आप देख रहे हैं किस तरीके की ये कुटिया यहाँ पर बनाई हुई है, ये देखिए आप। और ये कुटिया है, ये रास्ता है। और ये श्री हनुमान जी का मंदिर है इनका। हनुमान जी के उपासक रहे हैं ये, हनुमान जी की उपासना की है। और ये कुटिया है बाबा की और इसमें विराजते हैं बाबा। सबसे पहले मैं आपको ये हनुमान जी का जो मंदिर है वो दिखाऊं। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये बाबा की छोटी सी कुटिया का प्रांगण है। अब आप जो दर्शन करोगे ना वो बहुत ही अद्भुत दर्शन है जिसका मैं आपको दिखाऊंगा। ऊंचे सुनते हैं बाबा, थोड़ा काफ़ी उम्र हो चुकी है उनकी और उनके दर्शन मात्र ही काफ़ी है। ये दिखाइए किस तरीके का यहाँ भूगोल है, ये देखिए आप। घने जंगल के बीच में बाबा यहाँ पर विराजते हैं। और इस समय जो समय है
आप देख सकते हैं यहाँ श्री हनुमान जी का दर्शन है। मैं इनके हनुमान जी का दर्शन करा दूं। ये देखिए आप, हजारों सालों से इस ब्रज क्षेत्र का जो आनंद है वो अपने आप में मौजूद है। ये देखिए आप, इनकी आराधना करते हैं ये दिन और रात। जिन लोगों के मन में ये भाव रहता है कि हमको एक ऐसे संत मिले जो वास्तव में त्याग की मूर्ति हों, आज ऐसे ही संत का दर्शन मैं आपको कराऊंगा। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये इनकी भक्ति का है। यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ बाबा स्वयं से सेवा करते हैं। और अब मैं बाबा की रसोई आपको दिखाऊंगा। कोई नहीं है, मतलब कोई सेवा साथ में करने वाला भी नहीं है इनके। और गांव का कोई इधर उधर आ जाता है तो वो सेवा भले ही कर दे। बाकी बाबा की रसोई देखिए आप। ये देखिए, ये बाबा की रसोई है, चूल्हा बने हुए हैं इसमें। और जब कभी यहाँ कोई उत्सव कराता है तो इसी रसोई का यहाँ पर आप देखेंगे कि इस्तेमाल होता है। अब हम बाबा का दर्शन करेंगे। राधे श्याम। अरे वाह, बाबा नमकीन बहुत खिलाते हैं आप। हैं? नमकीन बहुत खिलाते हैं सेवा में, प्रसाद में नमकीन बहुत खिलाते हैं। तुम वो बच्चा है ना है अच्छा। बांट दो, जो सौदा ना खावे वो बांट दो। अच्छा, बाबा महाराज हमारे साथ में हैं। और मैं आपको बता दूं कि बाबा यहाँ ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसी जगह पे बाबा आप रह रहे हो, यहाँ लोगों का पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कितने समय से बाबा आप यहाँ रह रहे हो? मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, बहुत समय है गई। अच्छा, बहुत समय से रह रहे हो। आए कहाँ से बाबा आप? जन्म कहाँ से आपका जन्म? जन्मभूमि फरे के पास है। अच्छा। और फिर जन्मभूमि तो मैं काले नो देनो है। हाँ। वो तो गुरु से काम है। गुरु बन को बैराग ले लियो, बाकी रिश्ते से क्या मतलब है। मैं ना रिश्ते पीछे फिर के देखो कहाँ है। कितने साल पहले, कितनी उम्र में छोड़ दियो? अब उम्र कहा बताऊँ, वो ध्यान ना रहे भाई। उम्र तुम लगा लो, मैं कार्य आ रही पहले। और खूब बढ़िया हो, फोटो में धरे हैं बिना समझ के। अच्छा। तो बाबा जी बहु कहूँ, पर अब कहा है दत्तर कुत्र है गए। बाबा इस स्थान पर कितना समय भयो, या जगह पे आप? यहाँ 20 साल है गए या ठोर पे। और यहाँ कोई झांका तो ना हो बच्चा हो। और फिर यहाँ ते गाम बारे आमते कब पतो ही ना पड़ो कितने दिन ते आयो। फूल पत्ती खा के गुजारो करो ना। फूल पत्ती खा के? हाँ, हवा को आहार मैंने कर लियो। जो ही तो फूल पत्ती खा के रही हूँ मैं, यही तो अन्न खोलो मैंने आके। थोड़ी दिना तो वही अन्न खोले। और मुँह से सरकाऊ तो मतलब ना कोई कर दिए दे जा, ना दी तो मत दे। सब बिहारी जी यही दे रहे है। और मैं ना आशा कर तो को मुझे 2 पैसा दे जा। क्यों? बागे बड़े के नाम पे हूँ मैं। बाटे बड़ा कोई ना हो, सबको दें तो। या मैं तुम्हें भरोसे से बैठा हूँ। इतने छोड़े, काका छोड़े, भैया छोड़े, तुम जैसे छोड़े, तो मेरा और को अब वही है। मर जाऊंगो तो गाँव नहीं जाऊंगा। ज्यादा निकले मैं गयो ही ना। क्यों? बैराग ले लियो फिर मुंह पर जाए। और बहुत से एक गरारे को बाबा जियो, बूढ़ो है गो, आधी उम्र को है गो, और 50 साल को फिर गृहस्थ में पर
फांसी को। तो बैराग हिंसी के कांटे हैं। बैराग हीस के कांटे हैं। आप समझ रहे हैं, इनकी त्याग की मूर्ति है। जैसे कि मैंने आपको बताया बाबा, अगर 20 साल से आप यहाँ रह रहे हैं हाँ। तो हनुमान जी की आराधना आप करते हैं? हम राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की। अब न्यो तो कुनबा में सबकी करे, हमारे पास सब कोई आ जाए, ऐसा तुम आएगे और कोई आएगा, बाकी आवर दावर करनी आश्रम है जी, करनी सबकी पर है। तो हम राधा कृष्ण न्यो ना पधारे, यहाँ बियावान जंगल हुई तो यहाँ कोई रुके रुके ना रुके। तीन तीन आवाज पड़ी, मैं आयो आयो कहूँ जो बाबा बाबा, मैं सारे कोई दिख तो जमूए तो देखूं, और अब वो एक आवाज पड़ते राधे श्याम बाबा, राधे श्याम करियो चल दियो। रात को? रात को 12 बजे 1 बजे आज भी? आज तक। तो कभी कोशिश ना करी कि कभी जानने की कौन है, क्या क्या अनुभव होता है बाबा पे? अनुभव जी है कि कुत्ता है, गांव में पहुंच जाओ तो कितने घूसते हैं, दुनिया में जन कितने बवाल हैं, पड़े रहे मेरे को हालेंगे, मैंने तो आज तक भय खाई ना खाते। और न न्यो कही कर सर यहाँ घुसता ही खोपड़िया फोड़ दूंगा सारी की। अब उला ठुके बंद रहे तो मोगम ना। कब वो भगवान का अनुभव हुआ आपको बाबा यहाँ? अनुभव न होता तो फिर मैं जाकर मैं क्यों करता, वाइन तो दियो में काज खावे, जब मैंने हवा का आहार करो खाओ, कोई और थोड़ी नहीं देगा वो। पानी पत्ता कछु नहीं, दूध फूद कछु नहीं, फल फरारी कछु नहीं, 1 महीना तक घटे ये डकार ली नहीं, ये छोड़ा हो ऐसे हवा ले जाए। हाँ, फिर डकार आ जाए, फिर ये पियरी में भारों से छोड़ा हो तो डांग डरो। अब वो मैं हवा खाए भी बगीचा में, अब देखे तो मुँह देख रो कछु खा तो ना रहो, जब कह रहो गाम मारे मर जा सुसा गाम मारे, और मतलब जी बाबा जी तो खाए के गिर हवा खाए के और पड़ो जाओ पड़ी, पर पिंगरी के सेवा खूब करी, और न्याऊ सेवा खूब है रही है, एक चीज को न्यो ना जाऊँ को कहा है। और अब कोई उहार हो, भूख हो, प्यास हो, भाई तो ओढ़े चाहिए ओढ़े ले, कपड़ा पहन में चाहिए कपड़ा ले, ठाकुर जी में ही तो सब गुजारो कर दो। जब ही तो है जैसे तुम खेती कमा मत ऐसे हमें बैरा कमाने पड़े, पर अब तो डोलते पैसा पैसा को क्यों, जा आश्रम में पंगत मारी बम 4-5 मारी, बम 5 मारी, और बस है वो काम। जिना सोच रहे इंसान कैसे कैसे पैसा आ रहा नष्ट। वृंदावन में एक महात्मा हूँ मैं और बहुत प्रेमी हूँ, बाने के महाराज जी ने भंडारे में आ जाइए, मैं आज तो जाऊँगा पर प्रसाद में तो नहीं लूँगा, भंडारे को वो पचो ही ना ससर कहूँ, मैं जात भी ना, रोटी करी खाई वृंदावन में, और छोटी पाई टटी आश्रम में अपने तो न्यों लगा दो का वो आएगो, मैंने जटनियों प्रसाद ले दियो। अब यो मैं लो कुछ लो सो बाबा जी आयो, बाने के भाई रुक जाओ वही प्रसाद मत पहियो, जयकारी भूल गए, जयकारी भूल गए, सो बाने के ये भंडारो कृष्ण की हो, अब तुम यहाँ भंडारो करें तो मेरा ही तो नाम लेंगे, तो फलाने बाबा ने करो, तो बुलाओ बुलाए, मैंने तो बुलाया भाई ये भंडारो किसने, आप नहीं करो, 3 बेर के भाई के बैठो जाऊँ कहा सर आऊँ, इतना मांस को टोड़ा, बुआने के महाराज जी मैं ना करो, फलाने सेठ ने करो, और सेठ ही बोलेगा कोई जाती हो पैसा वाली थी, आओ ये बुआ ने कहा काम किया, बुआ ने कही भाई तुमने करो, हाँ ये कैसा पैसा बताओ, बोल महाराज जी 18 कट्टी न को पैसा है, तो भैया मैं तो बच्चों को टी दे दी हूँ, ने मोह तो ठाकुर जी यहाँ दे दी, इनकार करूँ ना, ने मोह ज़्यादा बाती ना। एक तो बाबा तुम्हारो स्थान ऐसी जगह पे है, यहाँ हर एक तो का को मन करेगा ना अभी को, क्योंकि वो हार जाएगा अभी में ऐसी जगह पे।
लेकिन फिर भी शरीर की काजे खाने पीने को जो चीज़ चाहिए तब वो गांव के अपने आप दे जाएं, अपने आप ही दे जाएं। तुम कौन से मांगवे जा रहे हो वहाँ? मैं ना मांगवे जाऊँ भैया, यहीं यहाँ पे? यहीं यहाँ मतलब। और फिर तो मैं बताऊँ, मेरे पास तो कोई हथ ना है नहीं, कल भागवत बैठवा दूँ। अच्छा। मुँह देर ना लगे, मैं तो बाकी नाम पे को नाम लियो और बस बैठ जाओ भैया, है वो काम। क्यों? मुँह भरोसा होगा को। क्यों? जब मैं दिखाया हूँ तो और को ना देगो का। और भूखो ना तो कोई ना कछु गयो, ना खाओ तो कछु न कुछ प्रसाद तो ले ही ले। ऐसा तो सब वही करे व्यवस्था? वही करे। अब देखो जो अपने आप आएगो तुम दिखाए हो तो ऐसे ही आ जाए। बहुत ही सुंदर, कहते हैं ना कि एकदम साफ निश्चल जैसे भक्ति कहते हैं, वो स्वरूप हम आपको सामने दिखा रहे हैं। बाबा आपको शुभ नाम क्या है? नारायण दास। नारायण दास बाबा। नारायण दास। आपके बारे में सब दूर दूर तक जाने हैं यहाँ, हाँ। क्योंकि हम जहाँ से आए थे उन्होंने बताया था नारायण दास बाबा यहाँ रहते हैं। बहुत समय लग गो आपके स्थान है ढूंढवे में, भटक गए हम, पर फिर भी पूछते ताछते हम आखिरकार यहाँ पहुँच ही गए। चलो बिहारी जी कृपा है, सब बिहारी जी कृपा है, हमको सब कर दियो ठाकुर जी ने। और जे कह दे तू जा ठोर पर न करके आ तो पीछे ऊपर की देखा ही मती ना, आगे को बढ़, आगो बनाए, पीछे तो कछु ना है। आज बुढ़ापा आ जाने लठिया टेक के चले तो सर कोई घर को लात देगो, यहीं थूक रहो, यहीं दरवाजे पे थूक रहो, फिर हम ना कर चुका है। हमारा बुआ लाद ना थूकना, 2 साल कम रही हैं 100 में लगा जो तो। 98 साल के हैं तुम? हाँ, और मैं ना घबरा तो कच्छू। शरीर भी खूब चल रहा हो तुम्हारा 98 में। हाँ, खा लूँ ये कद्दू रोटी। खुद ही बना में बाबा? ना, छईचोरी बना जाए। अच्छा। गाँव में त्या में पूजा सेवा को अच्छा। तो सब्जी फब्जी में बना लें तो भी रोटी बना जाए। और मेरी सेवा है रे खूब अटके डटे और वो करवा रो है। बाबा कोई ऐसी चीज जिसकी यहाँ पे असुविधा हो जो हम आपकी सेवा कर सकें? देखो जी, ये तो तुम्हारी इच्छा की बात है। चावल में खाऊं ना, चून और सूखी रोटी, सब्जी थे, चून और सूखी रोटी। सूखी रोटी खाऊं। और या में रहेगो ना तो बढ़िया रहेगो, ना कोई दवाई है ना दारू है। बाकी यहाँ कोई असुविधा नहीं है आपको, सब ठीक है यहाँ? सब चीज़ है तुम्हारी, जा जा 15 आ जा 20 आ जा करो और खाओ। ऐसा इतना भंडार है? गले नु आ जाएगा, न कहवे की देर है। भेज भाई काव के मुँह थप्पड़ मारे और भेज दे मेरी होगी, आप ही भेजे। और तुमका मैंने बुलाए थोड़ी है भाई भाई तो भेजे है ना, बताओ। बिल्कुल सही बात है। और इतना अटूट विश्वास अपने ठाकुर जी पे बाबा का है, वो फिर इसके आगे किसी को नहीं मानते। और फूलों का आहार, पत्तियों का आहार, हवा का आहार किया है इन्होंने। और ये जो बोल रहे हैं ये इनसे नहीं सुना है, जो नीचे जो बता के उन्होंने एड्रेस दिया वो भी बता रहे हैं। बहुत दिव्य संत भजनानंदी हैं ये, और यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। घने पहाड़ियों के बीच में ये स्थान है, जैसा कि आप सभी ने जाना। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ये चर्चा हुई और बिल्कुल सरल बाबा हैं, ऊंचा सुनाई देता है इनको। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन की आदि बद्रीनाथ की पहाड़ियों से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।